हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं कपिल स्कूल का यूट्यूब चैनल कपिल ऑनलाइन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। पहले हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख चुके हैं जिसमें हमने सारी थियरी और फॉर्मूलेज देख लिए थे और साथ में पार्ट टू में सारे टफ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम पार्ट थ्री करेंगे जिसमें हम यूनिट 8.4 और 8.3 को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। सबसे पहले देखो 8.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। साइन सेक और टेन को कोट में बदलना है। किस किस को? 1 मिनट। साइन को, सेक को और टेन को, तीनों को किस में बदलना है? हमें कोट में बदलना है। तीनों को कोट में बदलना है। अब हमें पता है कि कोट के साथ सीधा रिलेशन किसका होता है? टेन का होता है। कोट के साथ सीधा रिलेशन टेन का होता है, यानी टेन को तो कोट में बदलना बिल्कुल ही आसान है। टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। टेन ए कोटे का उल्टा होता है, तो टेन ए और कोटे का रिलेशन तो सीधा ही स्थापित हो गया। अब हमें ये करना है कि टेन ए बराबर हमें पता है क्या होता है, लाल बट्टे का हमें याद होता है। उसमें क्या होता है बताओ? साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। कोट में क्या करना है? आधार बट्टे लंब। लेकिन ये टेन है, टेन में क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार, यानी ऊपर लंब और नीचे आधार। ऊपर लंब और नीचे आधार। अब हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण, जिसमें से लंब का मान क्या है? ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। लंब का मान हमें दिया हुआ है कितना? देखना ऊपर 1, और आधार का मान कितना दिया हुआ है? कोट ए। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण का। कर्ण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, छोटे लिख रहा हूं मैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का मान हमें 1 दिया है, आधार का मान हमें कोट दिया है तो कोट स्क्वायर है, और कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। ये कर्ण का मान आ गया। कर्ण इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हमें किसी का भी मान पूछ ले हम बता देंगे। सबसे पहले साइन का मान पूछ रहा है, साइन ए। साइन ए हम जानते हैं लंब बट्टे कर्ण होता है, ये पहला मान साइन का, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोसेक, सेक और कोट। पहले साइन का मान है, साइन का मान होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान कितना? 1, और कर्ण का मान हमने निकाला है पाइथागोरस प्रमेय से, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये साइन का मान हो गया। सेक का मान पूछ रहा है। सेक कोस का उल्टा होता है, साइन कोस। कोस होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी सेक होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण का मान कितना दे रखा है? कितना निकाला है हमने? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और आधार का मान कितना है? कोट ए। कितना इजी है, किसी को भी हम बदल सकते हैं, और टेन ए को हमने बदल ही लिया। बस तीनों को निकालना था, बदलना था। अब लास्ट में क्या कहोगे? अतः टेन ए बराबर 1 बट्टे कोट ए, साइन ए बराबर ये और सेक ए बराबर ये। चलिए आगे करते हैं। अब की बार क्या कह रहा है? कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब की बार सेक में बदलने को कह रहा है। हमें पता है सेक का रिलेशन सीधा किसके साथ होता है? सबसे पहले क्या लिखोगे? हल संख्या 2, सॉल्यूशन नंबर 2। सबसे पहले आप लिखोगे कि कोस को सेक में बदलना बिल्कुल आसान है, यानी कोस ए बराबर कितना होता है? 1 बट्टे सेक ए। अब वो लाल बट्टे का आपको हमेशा याद रहता ही है। कोस का मान क्या होता है बताओ? साइन कोस। कोस का मान आधार बट्टे कर्ण। ऊपर वाला आधार हो गया, नीचे वाला कर्ण हो गया। आधार बट्टे कर्ण। अब से हम लंब को एल लिखेंगे, आधार को ए और कर्ण को के। आपको पूरा लिखना है। अब हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये लंब है, छोटे रूप में लिख रहे हैं, ये आधार है और ये कर्ण है। आधार का मान सीधा दिख रहा है आपको, आधार के सामने क्या है? 1। कर्ण के सामने क्या दिख रहा है? सेक ए। और लंब हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पूरा लिख दोगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब मैं पूरे तरीके से नहीं बता रहा, क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो तरीका आप सबको आता है, बस करना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। लंब की जगह लंबी लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो हम ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। आधार की जगह 1 का स्क्वायर 1, और कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब 1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा?
अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लग जाता है और स्क्वायर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर लग जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब लंब का मान हमारे पास है, आधार भी है, कर्ण भी है। अब हम आसानी से कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले ये साइन का पूछ रहा है, साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है बताओ, ये निकाल लिया हमने, सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन कर्ण का मान कितना है, सेक ए, ये साइन का मान हो गया। कोस का मान पूछे तो कोस होगा आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना 1 और कर्ण का मान सेक ए। इसके बाद में टेन का मान ज्ञात करना हो, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है भाई, सेक स्क्वायर ए -1 और आधार का मान कितना है 1। इसी प्रकार हम क्या ज्ञात कर लेंगे आगे वाले, कोसेक साइन का उल्टा होता है तो इसका उल्टा कर देना कोसेक, सेक इसका उल्टा होता है और कोट टेन का उल्टा होता है, उल्टे ही करने हैं अब तो। लास्ट में अतः लगा के सबके मान लिख देंगे। लास्ट में ये बताना जरूर होता है ताकि एग्जामिनर के लिए चेक करने के लिए आसानी हो जाए, उसको बस उत्तर चेक करना होता है। ज़्यादातर एग्जामिनर यही होते हैं, यही चेक करते हैं कि उत्तर सही है या नहीं है, तो उत्तर आपको दिखाना होता है अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें अब से जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में एक ही गुणधर्म लगेगा, कौन सा, को वाला। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, देन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। देखना याद कैसे रहेंगे, साइन को साइन, सेक को सेक, टेन को टेन। यानी अगर आपको साइन 40 दे रखा है ना तो उसकी जगह आप कोस 50 लिख सकते हो, क्योंकि 40 और 50 का योग कितना होता है 90। तो जिन भी कोणों का योग 90 होता है ना उसको आप बदल सकते हो, साइन को बदल सकते हो कोस में, सेक को कोसेक में और टेन को कोट में। चलिए सबसे पहले हल नंबर पहला, सॉल्यूशन नंबर 1 क्या दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 बराबर। अब आप क्या करोगे, कोणों को समान बनाओगे, ये 63 है तो इसको भी 63 बनाओ, तो क्या करोगे बताओ, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन को कोस में बदलना है तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 बट्टे ये क्या है, कोस स्क्वायर 17 का कोस स्क्वायर 17 रहने दो, प्लस कोस स्क्वायर 73 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 17, कैसे 90 माइनस 73। आगे देखो साइन स्क्वायर 63 का साइन स्क्वायर 63, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 90 माइनस 27 तो कोस स्क्वायर 63 बटे नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। बस जहाँ साइन दे रखा हो उसको कोस में बदल दो, कोस को साइन में बदल दो, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, टेन को कोट में और कोट को टेन में। बस हमें कोणों को बराबर करना है जिससे कि हमारी सर्व समीका लग सके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 बट्टे 1 कितना होता है 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 25 और कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। हमें क्या करना है, कोणों का कोण बराबर करना है, कोणों को क्या करना है बराबर। ये 25 है तो इसको भी 25 बनाओ, साइन 25 गुणा कोस 65 क्या होता है बताओ, साइन 90 माइनस 65 प्लस कोस 25 आपको दे रखा है, सबको हम 25 बना रहे हैं और साइन 65 को क्या बना लेंगे, कोस 90 माइनस 65। आगे देखो साइन 25 का साइन 25 और साइन 90 माइनस 65 कितना होता है, साइन 25 प्लस कोस 25 का कोस 25 और कोस 90 माइनस 25 क्या होता है, साइन 25, कोस 25। आगे साइन स्क्वायर 25 बन गया ये तो, और ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 क्या हो जाएगा 1। अगेन एक ही आंसर आ गया। इन प्रश्नों के ज़्यादातर 1 या 0 ही आंसर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये थोड़े अलग हैं, इसमें सारी सर्व समीका हमें लगानी पड़ेगी। देखो ध्यान से, वैरायटी वाली क्वेश्चन है। चौथे का पहला आपको दे रखा है नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए, ये आपको सोल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, ABCD में आंसर करना है। तो ये 1 नंबर का सवाल आ सकता है। 9 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है,
तो 9 इंटू 1 बराबर 9, अतः आंसर कौन सा हो गया, बी। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर से आपको ABCD में आंसर करना है। पहले आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। आपको पता है जब भी वैरायटी में क्वेश्चन हो ना, टेन सेक साइन को सब कुछ आ रखा हो, तब आप पूरे को साइन और कोस में बदल दिया करो। और जब टेन और कोट में आए तब या तो पूरे को टेन में बदल दो या पूरे को कोट में बदल दो। अब यहाँ पर सब कुछ आ रखा है तो साइन और कोस में बदल देंगे। टेन बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, कोसेक बराबर 1 बट्टे साइन थीटा गुणा 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। 10-12 सूत्र है वो जो याद करने हैं आपको, उसके बाद में सारी ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी। अब देखो क्या करेंगे, इधर भी एलसीएम ले लो, इधर भी एलसीएम ले लो। क्या आएगा एलसीएम इधर, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करते हैं, एलसीएम को सभी से गुणा, पहले इससे गुणा फिर इससे गुणा फिर इससे गुणा कर दो। साइन गुणा कोस को 1 से गुणा करोगे तो साइन गुणा कोस, फिर साइन गुणा कोस को कोस, साइन बट्टे कोस से गुणा करोगे तो कोस से कोस तो कट जाएगा, साइन और साइन बन जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, कोस और कोस, कोस का स्क्वायर थीटा। इसके बाद में इसी प्रकार आगे कर देते हैं। अब थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो यहाँ पर देखो दोनों एक जैसे हैं, ये भी साइन है और इधर भी क्या है, साइन। यहाँ पर थोड़ी गलती होगी मेरे हिसाब से, सेक की जगह 1 बट्टे कोस होना चाहिए था, सेक की जगह 1 बट्टे कोस, तो हमारा एलसीएम केवल कोस में आता, केवल किस में आता, कोस में। इसका मतलब क्या होता, ऊपर यहाँ कोस आता, ठीक है, कोस से कोस कट जाता, यहाँ साइन आता, यहाँ भी कोस से कोस कट जाता, क्या आता, 1। चलिए आगे करते हैं। साइन थीटा यहाँ कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, इधर क्या आएगा, साइन थीटा, इधर साइन से साइन कट जाएगा कोस थीटा, और इधर भी साइन से साइन कट जाएगा 1। तो क्या आया देखो, दोबारा लिख देते हैं, नीचे विजिबल नहीं हो रहा होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इधर तो आ रहा है +1 और इधर साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, और अपोन में क्या आ रहा है, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। चलिए आगे करते हैं। अब क्या होगा, ये देखो ए इनको, इसको ए मान लो, और बी ए और बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसका स्क्वायर कर दो, एक बार एक का स्क्वायर कर दो, एक बार तो किसका स्क्वायर कर दो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलिए आगे करते हैं। यहां आगे देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, फिर कोस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों को 2 से गुणा कर दो, 2 साइन इंटू कोस, और -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन इंटू कोस। आगे देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 से 1 कट जाएगा 0, ऊपर 2 साइन कोस और नीचे साइन कोस से साइन कोस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे आ जाओ, बस आपको साइन और कोस में बदलना है और कुछ करना ही नहीं है, यही मान लो आप। अगर टेन और कोट में सवाल नहीं है ना, इसका मतलब आपको पूरे को साइन और कोस में बदलना है। और साइन और कोस में बदलने के कई सूत्र हैं, कौन कौन से, कोस बराबर होता है क्या, 1 बट्टे सेक ए, कोसेक बराबर होता है क्या, 1 बट्टे साइन ए, देन टेन बराबर होता है साइन ए बट्टे कोस ए, और कोट बराबर होता है कोस ए बट्टे साइन ए। इतने सूत्र याद रख लो बस। अब देखो यहाँ सेक ए बराबर क्या होगा, 1 बट्टे कोस ए, सेक ए की जगह लिख दो 1 बट्टे कोस ए। इसके बाद में टेन ए की जगह साइन ए बट्टे कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए, साइन और कोस को तो बदलना ही नहीं है। अब कोस अगर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और एक क्या है 1 माइनस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सूत्र सबसे ज़्यादा बार यूज हो रहा है ये फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा, कोस ए। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, ऊपर कोस स्क्वायर और नीचे कोस, तो क्या आ जाएगा भाई, एक कोस ऊपर बच जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा कोस ए, आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो ध्यान से, टेन और कोट में आ रहा है पूरा का पूरा, तो आप क्या कर लो, पूरे को या तो टेन में बदल लो या कोट में बदल लो। तो ध्यान से देखो,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, दो दो एक एक बार आपका रिवीजन हो चुका है, तो अब मैं समझता हूँ कि आपको जल्दी जल्दी एक बार देखने की जरूरत है बस। कोट की जगह आप लिख सकते हो 1/10, और अगर ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे, यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा एलसीएम बताना, टेन स्क्वायर ए आएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब बताओ, टेन स्क्वायर प्लस 1 से टेन स्क्वायर प्लस 1 चला जाएगा। जब नीचे दो बार भाग लग जाता है तो नीचे नीचे वाला ऊपर ही ऊपर चला जाता है, तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं 8.3 में, पूरी की पूरी 8.3 को दोबारा से करेंगे, तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये। सबसे पहले साइन 18 कोस 72, आपको पता है कि साइन को कोस में बदलना है, कोस को साइन में, टेन को कोट में और कोट को टेन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में। बिल्कुल आसान है। पहला साइन 18 बट्टे बट्टे में क्या है, साइन कोस 72, कोस 72। तो देखना ध्यान से, साइन 18 का साइन 18, कोस 72 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, यानी साइन 18 ये आ गया और साइन 18 ये आ गया। साइन 18 बट्टे साइन 18 एक आएगा। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा, देखो ध्यान से, टेन 26, अब थोड़ा जल्दी करेंगे भाई, कोट 64, क्या लिखेंगे, टेन 26 को हम लिख सकते हैं कोट 64, क्योंकि 64 और 26 90 होता है, और बट्टे कोट 64, कोट 64 से कोट 64 गया, आंसर आ गया 1। चलिए आगे चलते हैं, इजी इजी क्वेश्चन है सारे। अब तीसरा करो, कोस 48 माइनस साइन 42, हम क्या करेंगे, किस थीटा को समान बनाएंगे। कोस 48 का कोस 48, साइन 42 होता है कोस 48, कोस 48 में से कोस 48 घटेगा तो 0। छोटे क्वेश्चन में आते हैं ये, बराबर कोसेक 31 माइनस सेक 59, ये क्वेश्चन है। आपको पता है कोसेक 31 क्या होता है, सेक में अगर बदलेंगे तो 90 माइनस 31 यानी सेक 59, माइनस ये भी सेक 59, सेक 59 में से सेक 59 घटेगा तो 0। इनके आंसर लगभग 0 या 1 में ही आते हैं ज़्यादातर। अब फिर से देखो, आपको प्रदर्शित करना है कि ये 1 के बराबर है और एक ये 0 के बराबर है। चलिए देखते हैं, देखो एक मिनट, देखना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन 48, टेन 23 और टेन 42 और टेन 67, इसको आपको 1 के बराबर लिखना है। ये LHS हो गई। क्या करना है आपको, 1 के बराबर लिखना है, थीटा को बराबर करना है। ये 48 है और ये 42 है, 48 और 42 का योग 90 होता है, और जिनका योग 90 होता है उनको गुणा करने पे 1 आता है। 23 और 67 का योग भी कितना होता है, 90। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आंसर 1 आना है, लेकिन आपको पूरे तरीके से करना है, बोर्ड एग्जाम में बैठे हो आप तो पूरे तरीके से करना है। तो टेन 48 का टेन 48, टेन 23 का टेन 23 लिख देते हैं। टेन 42 को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 42, सॉरी 42, और टेन 67 को कोट 90 माइनस 67, क्या आएगा बताओ, टेन 48 का टेन 48, टेन 23 का टेन 23, और कोट 90 माइनस 42 हो जाएगा कोट 48, और ये हो जाएगा कोट 23। क्या आएगा बताओ, टेन 48 और कोट 48, कोट टेन का उल्टा होता है, तो टेन से कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू समान है। ये भी टेन 23 से कोट 23 कैंसिल हो जाएगा, पेपर में काटना नहीं है भाई, और इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के, जो कि क्या है, RHS। चलिए आगे करते हैं, बिल्कुल सेम ही ये है। अब की बार आंसर आएगा 0, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 और साइन 52। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करोगे, थीटा को सेम बनाना है। अगर ये 38 है ये 52 है तो दोनों को सेम बना लो। कोस 38 आपको पता है कि साइन 90 माइनस 38 होता है, यानी साइन 52, और ये दे रखा है कोस 52, माइनस साइन 38 को क्या करोगे, कोस 52, और साइन 52 को साइन 38 नहीं कोस 38, सॉरी, साइन 52 को क्या करोगे, कोस 38। कहीं गलती की है हमने, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52, ठीक है। क्या किया हमने, कोस 38 को साइन 52 बना लिया, और कोस 52 का कोस 52 ही छोड़ा, साइन 38 का क्या बना लिया, कोस 52, और साइन 52 का क्या बना लिया, कोस 38।
अच्छा अच्छा, इसको 52 ही पढ़ा रहने दो, साइन 52 का क्या पढ़ा रहने दो, साइन 52, क्योंकि हमने दोनों को चेंज कर लिया था। साइन 52 कोस 52 से साइन 52 कोस 52 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0। अगर हम दोनों को चेंज नहीं करते, एक एक को चेंज करते, तो हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ता। तो देख लेना वो अपने हिसाब से आप। चलो आगे चलते हैं। क्या दे रखा है, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, डिग्री सबके ऊपर लगाना है आपको। आपको क्या करना है, इधर कोट है तो इधर भी कोट ही होना चाहिए, इधर tan है तो इधर tan होना चाहिए, या तो दोनों को tan बना लो या फिर कोट बना लो, फिर हम कोणों की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। tan 2a इज इक्वल टू, आपको पता है tan कोट में बदलता है, तो कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। अब देखो इधर भी कोट है इधर भी कोट है, अगर कोट कोट वैल्यू समान है, अनुपात समान है, तो उनका कोण भी क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब 90 माइनस 2a इज इक्वल टू आएगा a माइनस 18। अब आप पक्षांतरण कर दो, माइनस 2a का माइनस 2a प्लस का a इधर से आएगा तो माइनस का a बन जाएगा, माइनस 18 का माइनस 18, 90 उधर से आएगा माइनस बन जाएगा, माइनस 2a और माइनस a माइनस 3a, 90 और 18 माइनस का 108, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a का मान आएगा 36, कितने डिग्री, 36 डिग्री, 36 दूनी 72, 36 तिये 108। चलिए आगे चलते हैं। हमें क्या बनाना है, अनुपात को समान करना है, इधर भी क्या कर लो, अनुपात समान कर लो। tan a बराबर दे रखा है हमें कोट b, और a और b का योग 90 आना चाहिए, ये दर्शाना है हमें। तो चलिए देखते हैं, tan a को tan a ही पड़ा रहने देते हैं, पूरे को tan में बदल लो, या कोट में बदलना है तो कोट में बदल लो, किसी में भी बदल लो सही। कोट को tan में बदलते हैं तो 90 में से घटाना पड़ेगा, और a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 90 माइनस बी, ए बी को इधर लाएंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 90। और यही हमें सिद्ध करना था, लास्ट में ये भी लिख दोगे, जिसमें सिद्ध करना होगा उसके लास्ट में लिख दोगे ती सिद्धम, या फिर इंग्लिश में लिखना हो तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है, सेम इसमें करना है, sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। हमें क्या करना है, 4a अगर एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो ये सेक है तो ये भी कोसेक सेक होना चाहिए, ये कोसेक है तो ये भी कोसेक, किसी को भी बदल लो, इसको बदलना आसान है क्योंकि ये छोटा मान है। तो कोसेक 90 माइनस 4a, और ये क्या आ जाएगा, कोसेक a माइनस 20। अब क्या आएगा, कोसेक कोसेक बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। 4a में से a घटेगा तो माइनस का आ जाएगा 5a, इधर 20 और 90 माइनस का हो जाएगा 110। a का मान ज्ञात करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 110 में 5 का भाग लगाओगे कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 डिग्री, a का मान कितने डिग्री, 22 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। क्या लिखोगे, एल एच, ये सिद्ध करना है हमें, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कोस ए बट्टे 2। आपको पता है कि एक त्रिभुज में अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या लिखोगे, हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब हमें इसके जैसा बनाना है, तो देखो यहाँ पर इधर क्या लिख रखा है, बाएं पक्ष में b प्लस सी, तो इधर भी b प्लस सी लिख लो, b प्लस सी, तो a को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस a। फिर 2 का इसने भाग दिया है, हम भी दे देते हैं, हमारे को दिक्कत हो रही है 2 का भाग देने में, ये रहा 2 का भाग, इधर भी 180 माइनस a बट्टे 2, क्या आएगा बताओ, b प्लस सी बट्टे 2 बराबर, नीचे अलग अलग भाग दे दो, 180 में 2 का भाग 90, a में 2 का भाग तो a बट्टे 2, बीच में माइनस का चिन्ह आ गया। अब क्या लगा रखा है इसने, साइन, हम भी क्या लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं, दोनों तरफ साइन लगाने पर जो जो आप कर रहे हो ना वो आपको पता है कि लिखना है, साइन 90 माइनस ए बाई 2, लिखने का तरीका आपको आता है, साइन बी प्लस सी बट्टे 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए कितना होता है, कोस ए, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए आगे चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 8.3 का। इसके बाद में 8.1 और 8.2 दो ही बचेगी। साइन 68 प्लस कोस 75। क्या कह रहा है इसमें, 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में इसको व्यक्त कीजिए। यानी कोणों को ये कह रहा है कि 0 से 45 के बीच में बनाओ। ये 45 से ज्यादा है, आपको 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, कोस में। कोस 90 माइनस 67, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। 90 में से घटाते ही ये क्या बन जाएंगे, छोटे बन जाएंगे। ये बन गया कोस 90 माइनस 67 कितना होता है, कोस 23, और साइन 90 माइनस 75 कितना होता है, साइन 25। तो ये 0 और 45 के दोनों क्या आ गए, बीच में आ गए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे ज़रूरी बात है कि वीडियो को देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या नहीं करें वो बाद की बात है, पहले वीडियो को देखना ज़रूरी है। सारे के सारे रिवाइज करते रहें। आज ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 और 8.4 दो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में मैं 8.1 और 8.2 दोनों की एक कंबाइंड वीडियो लाऊंगा, और इसके बाद में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे। और इससे पहले जो यूनिट नंबर 14 थी, यूनिट नंबर 14 मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन एंड मोड, माध्य माध्यक और बहुलक, इसकी एक कंप्लीट वीडियो चैनल पर आ चुकी है जो कि हमने क्लास में ही शूट की थी, और उसका रेस्पॉन्स भी ठीक मिल रहा है। इसका मतलब क्लास में वीडियो शूट करेंगे तो आपको ठीक ही लग रहा है, बोर्ड पे पढ़ना आपको सही लगता है मेरे हिसाब से, इससे अच्छा पेन टैब से। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का सेशन।